नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग गणित से जो है घन और घनमूल पढ़ेंगे, यानी कब एंड कब रूट। ठीक है, तो इससे हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम चलते हैं प्रश्न 1 पर। तो यहाँ दिया है 3 का घन क्या होगा। देखिए, घन का मतलब होता है कि कोई भी संख्या हो उसका पावर, उसका घात हम 3 रखेंगे। यानी मान लीजिए यहाँ 3 के कहा है तो 3 का घात हम क्या कर देंगे, 3 करेंगे। ठीक है, तो यही जो है घन होता है। इसका अर्थ हुआ कि 3 को हम गुणा करेंगे 3 बार। 3 बार जब गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वही हमारा घन हो जाएगा। तो 3 तिरी के 9, 9 तिरी 27, यानी 27 जो है हमारा 3 का घन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर 27 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 8 का घन क्या होगा। तो इसका मतलब हो गया कि 8 का हमारा जो है घात 3। अभी मैं बताया कि किसी भी संख्या का अगर घात 3 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और 8 को हम क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। 8 को 3 बार गुणा करेंगे, 8 28 64, आज 64 8 कितना हो जाएगा, 512। 512 जो है इसका घन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 3 नंबर, कह रहा है 343 यानी 343 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए हम घनमूल कैसे निकालते हैं। यहाँ हमारा क्या है 343, इसका हम जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में जाएगा। तो यहाँ जो है देखेंगे तो 7 चौके 28, यानी हम जब भाग देंगे 343 में 7 से, 7 चौके 28, 14 में से 8 गई 6, यहाँ 3, 7 नवा 63। तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 7 नवा 63, 7 सते 49, 7 एकने 7। तो क्या आया यहाँ 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी हमारा जो है 3 7 आ गया है। यानी 7 के पावर जो है हमारा कितना है, 3 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है 7 हो जाएगा। तो ये हमारा घनमूल हो गया। 4 नंबर प्रश्न है, 1728 का घनमूल क्या होगा। तो इसका हम घनमूल क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, 1728 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 8 16, 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकने 2, 2 6 के 12, 2 एकने 2, 2 8 16, फिर 2 पचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 साते 14। अब क्या करेंगे, 3 से, 3 नवा 27, फिर 3 से, 3 तिरी के 9। तो हमारा क्या आ गया, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2, फिर से यहाँ 2, यानी 6 ठो 2 है, यहाँ 6 2, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ हमारा 3 जो है 3 मिल रहा है। यानी क्या है कि 2 के घात 3 गुणे, फिर 2 के घात 3 गुणे 2 के घात 3 के घात 3, यही हमारा आया है। अब क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12। तो इस संख्या का घनमूल हमारा क्या मिला, 12 मिला। ठीक है, अगला प्रश्न है 5 नंबर, 128 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो है परिपूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ 128 है, इसका जो है हम गुणनखंड करेंगे। 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 एकने 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकने 2। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 गुणे 2 गुणे 2,
फिर है कि 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर है गुणे 2। अब हम इसको क्या करेंगे, समूह बनाएंगे 3 3 का, तो इसका और इसका। यहाँ क्या है, समूह हमारा 2 के घात जो है 3 है, अगुणे 2 के घात 3, अगुणे यहाँ क्या हो रहा है 2 के घात 1 है, 2 अकेले है, तो इसलिए यहाँ हमारा 2 ठो 2 का कमी है। तो 2 ठो 2 का जो कमी है इसको हम 2 गुणे 2, यानी ये दोनों 2 का कमी है। अगर ये दोनों 2 रहता तो ये जो है हमारा परिपूर्ण घन बनता। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों 2 को आपस में गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4, तो 4 से इसमें हम गुणा करेंगे तो परिपूर्ण घन बनेगा। तो 4 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 675 को किस न्यूनतम संख्या से गुणा करें कि गुणनफल जो है परिपूर्ण घन बन जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 675 का जो है गुणनखंड करेंगे। 5 एकने 5, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 से अब क्या करेंगे, यहाँ 5 दूना 10, 5 सते 35। ठीक है। उसके बाद से यहाँ है 3, 3 नवा 27, फिर 3, 3 तिरी के 9, फिर 3, 3 एकने 3। तो हमारा क्या है यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ 5 के घात जो है 2 हो रहा है, यहाँ 3 के घात 3 है। यहाँ किस चीज़ की कमी है, 1 5 की कमी हो जा रही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 5 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न। प्रश्न है 1125 को किस न्यूनतम संख्या से भाग करें कि भागफल पूर्ण परिपूर्ण घन बन जाए। तो क्या करेंगे, 1125 है, इसका जो है हम गुणनखंड करेंगे। 5 से 5 दूना 10, फिर से 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 से 5 नवा 45, फिर 3 से 3 तिरी के 9, फिर 3 से 3 तिरी के 9। क्या करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब है यहाँ 5 के जो है 5 के पावर 3 है, गुणे 3 के पावर 2 है। तो हम देख रहे हैं कि जब भी 5 का हम 3 3 के समूह में लगा रहे हैं तो 5 जो है हमारा 3 के समूह में है, लेकिन हमारा 3 जो है 3 के समूह में नहीं है। 3 कितना है, 2 ठो है। तो क्या करेंगे, 3 गुणे 3 बराबर 3 तिरी के 9, 9 से जब हम भाग देंगे तब यह संख्या परिपूर्ण घन बनेगा। इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो है 9 हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है √180 माइनस √125 प्लस रूट जो है 845। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए इसका जो है हम ऐसे गुणनखंड करेंगे। यहाँ है 180 का गुणनखंड करने पर कितना आएगा, 90 दूना 180, 45 दूना 90, यहाँ है 15 तिया 45, 3 पचे 15। तो क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये रहा। तो 2 गुणे 3 गुणे है 5 जो है जोड़ा नहीं लगा, अकेले है, तो 3 दूना 6। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है। अब हमारा हो जाएगा माइनस, अब 125 का करेंगे तो कितना आएगा, 125 है 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25। तो क्या आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि प्लस
845 का करेंगे, 845 का 5 एकने 5, उसके बाद से 5 छके 30, उसके बाद से 5 नवा 45। ठीक है, अब ये जाएगा 13 बार में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 13 गुणे 13। अब देखिए यहाँ हमारा 2 और 3 का 2 का समूह बन रहा है, लेकिन 5 का नहीं बन रहा है। यहाँ 5 का 2 का समूह, एक 5 अकेला पड़ गया, यहाँ 5 अकेला पड़ गया और यहाँ 13 का समूह बना है। तो जिसका जिसका समूह बना है उसको हम क्या करेंगे, ये हो गया 3, यानी 3 दूना 6, इसको हम मानेंगे 2 और ये ले लेंगे 1 1 3, तो 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा हमारा 6 और रूट 5 माइनस। अब यहाँ क्या है, 5 है, 5 आ गया इधर बाहर और रूट फिर 5 प्लस में यहाँ क्या है 13, 13 आ गया बाहर और रूट 5। अब देखिए यहाँ 6 है, यहाँ प्लस 13 है, यहाँ माइनस 5 है और सब रूट को हम 1 रूट मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 13 6 19 अब माइनस 5 रूट 5 बराबर 19 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 14, 14 रूट 5। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 14 रूट 5। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न, 5 रूट 3 प्लस 20 रूट 3, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 20 रूट 3 बराबर 20 5 25 रूट 3। ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न है, रूट 8 माइनस रूट 32 प्लस 4 रूट 72 का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये रहा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस ये हो गया 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, प्लस 4 रूट 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24 और 24 तिया 72। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, ये 2 रूट 2 हो गया माइनस 2 2 2 दूना 4 और रूट 2 हो गया प्लस 4 गुणे 2 3, 3 दूना 6 और रूट 2 हो गया। अब देखिए ये 2 है और यहाँ 3 है, इसका समूह लगा है तो 2 गुणे 3 हो गया। ठीक है, ये 2 गुणे 3 हुआ, जो हमारा 3 दूना जो है यहाँ 6 बना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो है 2 प्लस में है 6 चौके 24 माइनस में है 4 और रूट 2, तो बराबर क्या हो जाएगा 24 और 2 मिल के हमारा 26 और 26 में से 4 जाएगा 22 और रूट 2, तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर, रूट 36 गुणे रूट 81 गुणे रूट 49 गुणे रूट 16 बटा रूट 9 गुणे रूट 4 का जो है हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। क्या करना है, सरलतम रूप, सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, हो जाएगा 6, इसका वर्गमूल निकालेंगे हो जाएगा 9, इसका वर्गमूल निकालेंगे 7, इसका वर्गमूल निकाले 4। यहाँ देखिए 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2। अब कटाएंगे, 3 दूनी 6, 2 से 2 खत्म। अब हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो हमारा आया कितना 9 गुणे 7 गुणे 4 बचा है, 9 सते 63 में 4 से गुणा किए, 4 3 12 6 चौके 24 1 25, तो कितना आ जाएगा 252। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 252। ठीक है,
12 नंबर प्रश्न है, रूट 36 गुणे रूट 81 गुणे रूट 49 अब बटा रूट 9 गुणे रूट 4। तो इसका मान क्या होगा यहाँ हमें निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 6 होगा, इसका निकालेंगे 9 होगा, इसका निकालेंगे 7 होगा, इसका निकाले 3 हुआ और इसका निकाले 2 हुआ। अब कटाएंगे 3 दूनी 6, 2 से 2 खत्म, क्या बच गया 9 गुणे 7, 9 सते 63। तो हमारा इसका मान कितना आया 63। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है 529 का मान क्या होगा। तो अब हम 529 का घनमूल निकालेंगे। देखिए यहाँ हम देखेंगे किससे कट रहा है। तो 529 में 23 से भाग देंगे तो 23 दूना 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46 होगा। 12 में से 6 हो गया 6, यहाँ कट गया 9। अब फिर 3 से, तो 3 तिरी के 9, 3 दूना 6, कितना बार में गया तो हमारा ये 23 बार में चल गया। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 23 गुणे 23 बराबर, ये जो है वर्गमूल है। ठीक है, ये वर्गमूल है। तो ये जो है हमारा 2 आया, 2 23 आया है यानी जोड़ा में है, तो 1 23 जो है हम इसे लिखेंगे और यहीं 23 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है यदि रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17 तथा रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1 तो रूट ए बी का मान क्या होगा। तो हमारा यहाँ दिया है रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ए बराबर 17 माइनस रूट बी। ठीक है। ये हमारा जो था समीकरण 1 था और ये हमारा जो था रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1, ये समीकरण 2 है। अब हमें कह रहा है ए का मान तो हमारा निकल गया, ए रूट ए बराबर 17 माइनस बी। अब समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा है रूट ए माइनस रूट बी। तो 17 माइनस रूट बी अब माइनस रूट बी अब बराबर क्या है 1 है। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस यानी माइनस 2 रूट बी बराबर 1, इधर जाएगा माइनस कितना आएगा 17, क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट बी बराबर, ये हम क्या करेंगे माइनस हो जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है कि आया है रूट बी बराबर माइनस 16 बटा माइनस 2, माइनस से माइनस खत्म, 2 8 16। तो रूट बी का मान हमारा क्या आ गया 8 आ गया। अब जो है समीकरण 1 में रूट बी का मान रखने पर, रूट बी का मान रखेंगे तो यहाँ जो है रूट ए प्लस क्या है 8 बराबर 17। तो रूट ए बराबर 17 माइनस 8, तो रूट ए बराबर कितना आ जाएगा 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। अब कहा है रूट ए बी बराबर कितना होगा, तो हमारा बी कितना आया है, ए हो गया 9 और बी हो गया 8, तो 9 8 72, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है
1331 बटा 1000 का घनमूल ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए 1331 का जब हम निकालेंगे 11 से तो हो जाएगा 121 11, ठीक है। यहाँ 1000 के 10 से 10 धाम 100 कितना आया 11 गुणे 11 गुणे 11 बटा 10 गुणे 10 गुणे 10 तो हो जाएगा 11 बटा 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 एकने 10, एक बार में गया, एक शेष बचा, तो ये हमारा जो है आंसर आ गया। 16 नंबर प्रश्न है 72 बटा √729 बराबर x के पावर 3 बटा 2 के पावर 3। क्या करेंगे, यहाँ 72 बटा इसका घनमूल निकालेंगे तो 9 आ जाएगा बराबर ये x के पावर 3 है बटा 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 9x के पावर 3 बराबर 72 गुणे 8। तो x के पावर 3 बराबर 72 गुणे 8 बटा 9 कट जाएगा 8 बार में, तो क्या आएगा x के पावर 3 बराबर 8 गुणे 8। अब हो जाएगा x बराबर हमारा 8 गुणे 8 हो रहा है। इसका हम जब खंड करेंगे तो x बराबर यहाँ जो है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा ये और ये 2 गुणे 2 तो 4, आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अगला प्रश्न है √20 प्लस √64 का घन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है यहाँ 20 है प्लस 64 का जब हम घन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, ये कितना आ गया, तो ये आ गया 20 प्लस 2 गुणे 2, तो 20 प्लस 2 दूना 4 तो आएगा कितना 24। 24 का हम गुणनखंड करेंगे, यहाँ है √24 तो √24 का 2 दूना 4 दूना 8 2 दूना 4 4 छक 24, ठीक है। तो हमारा यहाँ 2 आ जा रहा है तो 2 इधर बाहर 6 अंदर, तो यह जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है घन जो है 58 का फिर 216 का। तो सबसे पहले हम अंदर वाला निकालते हैं 216 का घन, तो गुणनखंड करेंगे 216 का 2 एकने 2 2 8 16 2 5 10 2 चौके 8 2 दूना 4 2 7 14 3 9 27 3 तिरिके 9, तो कितना आ गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 6 आ गया, ठीक है। तो इसका हमारा ऐसे लिखेंगे कि ये 58 प्लस 6 आया, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 14 के 4 5 1 6 64 आ गया। अब हम इसका घनमूल निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो क्या आ गया 2, यहाँ हमारा जो है 2 गुणे 2 बराबर 4, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 के घन से 25 का वर्ग घटाया जाए तो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ जो है 13 का
घन और माइनस 25 का वर्ग, ये करना है। 13 का घन करेंगे तो 13 गुणे 13 गुणे 13 माइनस 25 गुणे 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा गुणे 13, हम गुणा करेंगे 1 6 9 में 13 से, 9 3 27 के साथ, 6 3 18 19 20, 3 5 9 6 1 7 9 6 5 11 के 1 2 2197। तो कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे तो 2197 और इसका 625। अब हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। तो 625 को माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 11 में से 6 गया 5, यहाँ 1, तो आ जाएगा कितना 1572। आंसर हो जाएगा 1572। अगला प्रश्न है 169 माइनस 125 के पावर 1/3। तो क्या करेंगे, इसका बट्टा x है बराबर 8, x का मान ज्ञात करना है। तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा कितना 13, और इसका घनमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना 5, अब बाटा क्या है x, अब बराबर 8 है। यहाँ से घटाएंगे 13 में से 5 जाएगा कितना, तो 8 बटा x बराबर 8। अब क्या करेंगे, इसको जो है गुणा करेंगे तो 8 बराबर 8x बराबर 8 आया। अब क्या करेंगे, x बराबर 8/8 ख़त्म हो जाएगा, तो 1 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न है यदि x के पावर 1.6/24 बराबर 9/x के पावर 1.4, इसको क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करना है। तो तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो x गुणे x के पावर 1.6 गुणे x के पावर 1.4 बराबर 24 गुणे 9। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जब ये पावर जोड़ देते हैं यानी 1.6 प्लस 1.4 बराबर 24 गुणे 9, तो कितना हो जाएगा 9 चौके 36, 9 दूना 18, 19 20 21 यानी 216। अब इसको जोड़ेंगे तो x के पावर 3 बराबर 216 हो जाएगा। तो x बराबर 216 का हम जो है निकालते हैं 3 7 यहाँ 2 से, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 7 14, 9 3 27, 3 3 के 9, क्या आया, ये है 3 और ये है 3, यानी 2 ठो 3 है। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुणे 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हमारा बना। तो x बराबर 2 गुणे 3, तो 3 दूना 6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है यदि a बराबर √3 और माइनस √2 बटा √3 प्लस √2 हो तो a प्लस 1/a का मान क्या होगा। तो चूँकि यहाँ दिया है a प्लस 1/a, तो a का मान जो इतना है लिखेंगे कि √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2, ठीक है। अब है प्लस 1 बटा फिर a का मान √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये हमारा √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2 प्लस ये ऊपर चला जाएगा, एक हटाने के लिए हम ऊपर कर देंगे, तो हो जाएगा √3 प्लस √2
बटा √3 माइनस √2। ठीक है। अब जो है इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा कि √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2 बाटा, यहाँ हो जाएगा √3 माइनस √2 के वर्ग आ प्लस √3 आ प्लस √2 के वर्ग। ठीक है। अब जब वर्ग करेंगे तो अब ये हमारा गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो 5 माइनस 2 ये हो जाता है a माइनस बी के होल स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको बैठा देंगे तो हो जाएगा पहले अब a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab है ना प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2 प्लस जो है 5, उसके बाद से है प्लस 2√3 इंटू √2। ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ से ये जो है ख़त्म हो जाएगा। अब 5 और 5 बचेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 प्लस में है तो 10 बटा 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर जो है 10, यानी बराबर 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 1 माइनस 218 बटा 343, इसका हमें घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें गुणा करते हैं और यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट में 343 माइनस 218 बटा 343 तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 125 बटा 343। अब इसका जो है हम घनमूल निकालेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 बटा 7 गुणे 7 गुणे 7 तो क्या आ जाएगा 5 बटा 7, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो है हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप जो है मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो है अपना बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।